नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली पॉजिटिव न्यूज में, जहां हम आपको दिखाते हैं देश और समाज की वो खबरें जो सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव की कहानी कहती हैं। आज की हमारी पॉजिटिव खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी है और ये खबर बताती है कि सरकार का एक कदम कैसे देश की मांग, बाजार और लोगों की जेब तीनों में रौनक वापस ला रहा है। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की थी। उस समय सरकार का उद्देश्य था कि त्योहारों से पहले आम जनता को राहत दी जाए और घरेलू मांग को बढ़ावा मिले। अब अक्टूबर 2025 के आंकड़े बताते हैं, सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही दिशा में गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2025 में देश का कुल जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी महीने ये आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए था। यानी टैक्स घटाने के बावजूद जीएसटी कलेक्शन 4.6% बढ़ गया है। ये बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि लोगों की खरीदारी बढ़ी है, घरेलू मांग मजबूत हुई है और अर्थव्यवस्था में नई जान लौट आई है। सरकार ने सितंबर में जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत करीब 375 वस्तुओं पर दरें घटाई थीं। इसमें खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, एफएमसीजी उत्पाद और रियल एस्टेट जैसी चीजें शामिल थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि दिवाली से पहले टैक्स में राहत दी जाएगी और नवरात्र शुरू होते ही सरकार ने ये राहत दे दी। इसका असर त्योहारों के मौसम में साफ साफ दिखाई दिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो रिकॉर्ड बिक्री हुई। मारुति सुजुकी ने अक्टूबर में 2,20,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं, जो कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी मासिक बिक्री है। टाटा मोटर्स की बिक्री 27%, महिंद्रा की 31% और युंडाई की बिक्री भी 57,000 से ज्यादा वाहनों तक पहुंची। हीरो, टीवीएस, बजाज और रॉयल एनफील्ड जैसी दोपहिया कंपनियों ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। टीवीएस ने 13% की वृद्धि दर्ज की, जबकि बजाज की कुल बिक्री 8% बढ़कर 5.17 लाख इकाई रही। एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी जबरदस्त तेजी देखी गई। दरें घटने से मोबाइल, टीवी, फ्रिज और रोजमर्रा के सामान की कीमतें कम हुईं, जिससे ग्राहकों ने दिल खोलकर खरीदारी की। रियल एस्टेट में भी घर खरीदने वालों की रुचि बढ़ी, क्योंकि टैक्स घटने से प्रॉपर्टी पर कुल लागत कम हो गई। त्योहारी सीजन और कम टैक्स रेट्स ने मिलकर बाजार को नई रफ्तार दी। जो लोग पिछले महीनों से अपनी खरीदारी टाल रहे थे, उन्होंने इस बार खुलकर खर्च किया। इसे अर्थशास्त्री कहते हैं पेंट अप डिमांड, यानी दबी हुई मांग का अचानक फूट पड़ना। इससे बाजार में रौनक लौटी और कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। अक्टूबर 2025 में रिफंड के आंकड़े भी बढ़े हैं। इस महीने कुल रिफंड 26,934 करोड़ रुपए रहे, जो पिछले साल से करीब 39.6% ज्यादा है। रिफंड घटाने के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 1.69 लाख करोड़ रुपए रहा। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में लेन देन और कारोबारी गतिविधियां दोनों बढ़ी हैं। अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक का कुल जीएसटी राजस्व 13.89 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 9% अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि दरों में कटौती से एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता वस्तुओं और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में मांग की मजबूती के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। 1 नवंबर से शुरू हुई नई योजना के तहत अब कम जोखिम वाले छोटे व्यापारियों को सिर्फ 3 कार्य दिवस में जीएसटी पंजीकरण मिल जाएगा। इस योजना का फायदा उन व्यवसायों को होगा जिनकी मासिक कर देयता 2,50,000 रुपए से कम है। कुल मिलाकर सितंबर में जीएसटी दरें घटाने का असर अक्टूबर में पूरी तरह से नजर आ चुका है। लोगों की जेब में बचत बढ़ी, बाजार